हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यदि आपने पिछले कई महीनों की जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं की है और उसकी वजह से आपको जीएसटी डिपार्टमेंट ने जीएसटी नंबर कैंसिलेशन के लिए नोटिस सेंड किया हुआ है, तो आप कैसे अपनी जीएसटी रिटर्न को फाइल कर पाएंगे और क्या लेट फीस लगने वाली है। यदि कोई टैक्स लायबिलिटी आपकी आती है तो उस केस में आप कितने परसेंट इंटरेस्ट पे करेंगे और उस केस में क्या लेट फीस लगेगी, इन सभी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेट फीस को समझ लेते हैं कि जब भी आप जीएसटी रिटर्न को फाइल करते हैं, वो भी डिले करके, तो उस केस में क्या लेट फीस एप्लीकेबल होती है। आपको अपनी जीएसटी रिटर्न में जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी दोनों ही फाइल करना है। अब यदि आपकी पिछले महीनों की जो जीएसटी रिटर्न है वो यदि नील की जीएसटी रिटर्न है, मतलब आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी कोई भी सेल्स या परचेज नहीं हुई थी। ऐसे केस में जब आप जीएसटी रिटर्न को फाइल करने जाएंगे, वो भी नील वाली, तो यहाँ पे 10% सीजीएसटी और 10% एसजीएसटी जो है पर डे चार्ज होता है, मतलब 20 रुपीज पर डे की लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो लेट से कि यदि आपकी 5 महीने या 6 महीने से ऊपर की टाइम हो चुकी है और आप यदि 20 रुपीज पर डे के रेट से यदि कैलकुलेशन करेंगे तो उस केस में जीएसटी की लेट फीस बहुत ज्यादा आ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लेट फीस के लिए कि मैक्सिमम कैप लगा दिया गया कि मैक्सिमम 500 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। सिंस कि आपकी कोई भी जीएसटी लायबिलिटी नहीं है तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपकी 0% की हो जाती है। अब यदि आप जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 को आप फाइल करते हो, लेट से कि आप जीएसटीआर 1 में कोई भी आप टैक्स लायबिलिटी रिपोर्ट करते हो, मतलब सेल्स आप रिपोर्ट करते हो, परचेज आपने कुछ किया हुआ है उस पर्टिकुलर मंथ में जिसकी आईटीसी आपको क्लेम करनी है, तो यहां पर मैक्सिमम 50 रुपीज पर डे की लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी। और इसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम कैप है ये डिपेंडिंग अपॉन द टर्नओवर होता है। ठीक है, यहाँ पे 50 रुपीज पर डे की लेट फीस कैलकुलेट होगी, लेकिन ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने की पिछले 7 महीने 8 महीने से जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं की हुई है, यदि 50 रुपीज पर डे के हिसाब से कैलकुलेशन यदि किया जाता है तो लेट फीस के अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे केस में यहाँ पे मैक्सिमम कैप लगा दिया गया कि आपको इससे ज्यादा लेट फीस का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। यहां पे यदि आपकी टोटल टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो 2,000 रुपए की लेट फीस पे करनी पड़ेगी। 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में तो 5,000 की लेट फीस पे करनी पड़ेगी, और यदि 5 करोड़ रुपए के ऊपर है तो मैक्सिमम 10,000 की लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है उस पे 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। तो आप अपनी एक कैलकुलेशन इस टेबल के बेसिस पे अपना कर लीजिए। जो भी लेट फीस आपको पे करना है वो आपको सबसे पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए आप जब जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करते हो तो यहां पर आपकी जो स्टेटस होगी जीएसटी रिटर्न कैलेंडर की, वो सब आपका यहां पे रेड में शो करेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी रिटर्न को फाइल करनी पड़ेगी। जो लेट फीस का मैंने आपको अभी कॉलम दिखाया था उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले लेट फीस का पेमेंट करना होगा। आपकी जो ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपकी जो लेट फीस है वो डिपॉजिट होनी चाहिए। जब आप अपनी लेट फीस को डिपॉजिट कर लेते हो तो उसके बाद अपनी जीएसटी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अब यहां पर आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर लेट फीस कितना एप्लीकेबल है, तो आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट करने से पहले आप क्या करो, आप यहाँ पे फाइल रिटर्न पे जाओगे और इसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जिस भी मंथ का आपका रिटर्न पेंडिंग है आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सर्च पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना है तो यहाँ पे आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना होगा, और इसके बाद आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे। एक तो ये होता है कि यदि आपको नील की जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है उस पर्टिकुलर मंथ में, तो आप सिंपल यहाँ पे नील पे कलेक्ट करोगे, उसके बाद फाइल स्टेटमेंट में जाकर के अपनी जीएसटी रिटर्न को फाइल कर दोगे। लेकिन यदि आपके केस में कुछ टैक्स लायबिलिटी है, यदि आपको सेल्स रिपोर्ट करनी है, तो आप यहाँ पे जैसे नॉर्मल रिपोर्टिंग करते हो, टेबल नंबर 4 में B2B इनवाइसेस आप करते हो, आप अपनी सारी इनवाइसेस कलेक्ट कर लेना उस पर्टिकुलर मंथ की, और यहाँ पे 1 बाय 1 करके आपको इनवाइसेस ऐड करनी है। यदि कोई B2C लार्ज इनवाइसेस है तो वो आप यहाँ पे अपडेट कर देना, B2C अदर्स स्मॉल इनवाइसेस इसको अपडेट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट समरी पे क्लिक करना है और अपनी जीएसटी रिटर्न जैसे आप फाइल करते हो उस तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे जो जीएसटीआर 1 है ये सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुकी है। यहाँ पे अब आपको मंथली जीएसटीआर 3 भी फाइल करनी है। यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देखोगे यदि आपने नील जीएसटीआर 1 फाइल की हुई है तो यहाँ पे आपकी जीरो टैक्स लायबिलिटी दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे जो टेबल नंबर 5.1 है
इसमें आप देखोगे तो मैक्सिमम यहाँ पे 1000 और 1000 की लेट फीस एप्लीकेबल है। ये 1000 की लेट फीस तब आती है जब कि आपकी प्रीवियस मंथ में कोई टैक्स लायबिलिटी थी जो कि आपने पे किया है, और आप लेट से कि नेक्स्ट मंथ आप जब जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो, इवन कि आपकी वो नील जीएसटी रिटर्न है, लेकिन जो लेट फीस काउंट होता है वो प्रीवियस मंथ का ही काउंट होता है। तो प्रीवियस मंथ में यदि आपने टैक्स पे किया हुआ तो जीएसटी का जो ये पोर्टल है, ये कभी भी आपकी करंट मंथ की जो जीएसटी रिटर्न है उसको नील नहीं मानता, बल्कि वो रेगुलर रिटर्न या नॉर्मल रिटर्न मान करके यहाँ पे मैक्सिमम 2000 की लेट फीस लगा देता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी जो है जो लेट फीस है वो डिपॉजिट हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। यदि आपने अभी तक डिपॉजिट नहीं किया हुआ है तो उस केस में आपको यहाँ पे क्रिएट चालान पे जाकर के अपनी लेट फीस पहले पे करनी है। जब आप लेट फीस पे कर देंगे तो यहाँ पर आपकी जो एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट है ये जीरो दिखनी चाहिए। जब आपकी ये जीरो आ जाएगी, इसके बाद आपको मेक पेमेंट एंड पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे क्लिक करना है। यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे, यस पे आप क्लिक करोगे, ये आपको ऑफसेट सक्सेसफुल हो जाएगा, आपकी जो भी लेट फीस होगी वो एडजस्ट हो जाएगी। और इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके ओटीपी जाएगी मोबाइल पे, आप इंटर कर देना, आपकी जीएसटी रिटर्न फाइल हो जाएगी। इसी तरीके से आपको हर एक महीने की जीएसटी रिटर्न अपनी फाइल करनी होगी। उसके बाद फिर दोस्तों जो भी नोटिस आई उसकी रिप्लाई आपको करनी पड़ेगी। होप कि आपको ये वीडियो पसंद अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।